सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ताते गुपुत रहु जग माही। हरि तरि किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। कहु कवन सिद्धि लो करि जाए। कपट तपस्वी ने कहा, मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सोचे सुमति परम प्रिय मोरे। प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तो ही। दारुण दोष घटय अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो। तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाव करता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथय उदासा। तिमि तिमि निर्पहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी। तब बोला तापस बद ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे एक तनु भाई। सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहु नाथ कर अर्थ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि। तब उत्पत्ति भेद मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि। देह न धरी बहोरी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आँच रजु करहु मन माही। सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजय विधाता। तप बल विष्णु भये परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। तप के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल सम्मुख रहि संहारा।
तपते अगमन कछु संसारा, भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप के बल से ही रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर के राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करय निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कह करके वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महीपता बस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कहता पस नृप जानव तोहि, कीनेहु कपट लगा भले मोही। राजा सुन करके उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उससे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया है वह मुझे अच्छा लगा। सुनो महिष अस नीति जहा, तह नाम न कहई नृपा। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोय चतुरता विचारी तवा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे राजन, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहे न आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहु कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया।
और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगी अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समरजिते जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहतापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालऊ तुव पद नयहि सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा। जो विप्र न बस तरहु नरेशा, तो तुअ बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को भस्म कर लो, तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्मा कुल सन बरियाई, सत्य कहु दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु मही पाला, तोर नाश नहीं कवने हु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, ब्राह्मणों के श्राप के बिना तुम्हारा नाश किसी भी काल में नहीं होगा। हरि शिव राव बचन सुनिताशु, नाथ न होई मोर अब नाशु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाव निजा, कहु तु हमहि न खोरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एवमस्तु ऐसा ही हो कह करके वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने रास्ता भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं।
यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जऊ राजा, कहे कथा तव परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे काल में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहिन भाषा, द्विज गुर कोप कहु को राखा। राखय गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। हो य विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करी सो। तुम तज दीन दयाल निजा, हितु न देखऊ को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितैषी नहीं देखता। सुनो निर्भय विविध जतन जग माही, कष्ट साध पुनि होई कि नाही। आए एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर सिद्धि हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अर्थात गांव में नहीं गया। जो न जाब तव होए अकाजो, बना आय असमजस आजू। सुनि महिष बोले मृद बानी,
नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमलवाड़ी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है, बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिर निसदा तृण धरही, जलधि अगाध मूलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटू पर स्नेह करते ही है। पर्वत अपने सिरों पर सदा घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कई गहे नरेश पदा, स्वामी हो कृपा, मोहि लागी दुख सहई प्रभु, सज्जन दीन दया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसा कह करके राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जाने निर्भय अपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहु भूपति सुन तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जान करके कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करिहु तोरा, मन तन वचन भगत ते मोरा। जोग जोगति तप मंत्र प्रभाव, फलय तबहि जब करय दुराव। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और कर्म से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम पर सनु मोहि जानन कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आयुष अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनितिन के ग्रह जेवय जो, तब बस होई भूप सुन सो। जाय उपाय रचहुन पहेहु, सम्मत भरि संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर के यही उपाय करो और वर्षभर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सता, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही कर विजेहुना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारा संकल्प 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। ये विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई है सकल विप्र बस तोरे। करी है विप्र होम मक सेवा, ते पर सहजे बस देवा। हे राजन, इस प्रकार
बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज में ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहु लखाऊ, मैं यही वेश न आवब काऊ। तुम्हारे उपरोहित कहु राया, हरियाणव में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तब बलते ही करी आप समाना, रखी हऊ इहा बरस परवाना। मैं धरितासु वेश सुन राजा, सब विधि तोर सवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा, और हे राजन, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गेनी से बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचे हऊ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से 30वें दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुँचा दूंगा। मैं आऊ बसोई भेषु धरी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बुलाए सबा, कथा सुनाओ तो ही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं वही पुरोहित का वेश धर करके आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।